नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास विभाग प्रहलाद सिंह पटेल आज बालाघाट पहुंचे, जहां बालाघाट भाजपा कार्यालय में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। मंत्री श्री पटेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली सरकार पर कहा कि देश पर ये लागू होने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि हमारे देश में विकसित भारत संकल्प लिया है, जो जल्द ही देश को नंबर 1 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर श्रमिक मजदूर के वेतन में बढ़ोतरी होगी। हमारा देश शरणार्थियों का देश है, घुसपैठियों का नहीं। आगामी समय में लोकसभा चुनाव पर निश्चय ही 400 पार कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा से सांसद प्रत्याशी भारती पारदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी, लता एलकर, विधायक राजकुमार कार्राहे एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर बालाघाट समाचार पर। सबसे पहले तो बालाघाट के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मेरा प्रवास केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत संकल्प के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें पूरे करने के निमित्त है। एक सुखद संयोग है कि आज जब मैं यहाँ प्रवास पर हूँ उसके ठीक पहले हमारे लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा हुई है। रणभेरी बस गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा पार्टी का काम करने का तरीका है, हम सतत 5 वर्ष काम करते हैं और सतत काम करने का संकल्प भी लेते हैं। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने ये जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं को सौंपी है कि विकसित भारत का हमारा संकल्प जन जन तक पहुंचे और जो काम हमने किए हैं उन कामों के लिए जनता से हम इस बात का आग्रह करें कि जो काम उन्हें लगता है कि अच्छे हैं और आने वाले 5 वर्षों में जो काम करने का हमारा संकल्प है उसके लिए जो हम घोषणा पत्र बनाते हैं, संकल्प पत्र बनाते हैं, उसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों की भागीदारी हो। उनमें मैं आपको भी निवेदित करता हूं, आप चौथे स्तंभ में 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो गौरव देता ही है, क्योंकि हमारे नेता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। दूसरी बात जिस पर भाजपा का कार्यकर्ता गर्व करता है, उसका समर्थक गर्व करता है, हमारी नीतियां। हमने अपने नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया और उसका पिछले 10 वर्षों में अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण है तो वो धारा 370 को समाप्त करना है। जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद हमने 70 साल इंतजार किया, लेकिन हमने अपना संकल्प बदला नहीं और हमने धारा 370 को समाप्त किया। हम और हमारे पुरखे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब के पहले से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त करते रहे। हम लोग भी जब जवान थे, नौजवान थे, तो हमने इस आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन हमारी आंखों के सामने इन 10 वर्षों के भीतर वो मंदिर बन गया। मेरे जैसा क्या व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये भरोसा करने में शायद हमको भी संकोच था कि हमारी आंखों के सामने मंदिर बनेगा। और ये हमारे उसी संकल्प का परिणाम है, मोदी जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, हमारी सनातन व्यवस्था का संकल्प। और इसलिए मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब मैं बात करता हूं, हम 11वें से 5वें पायदान पर पहुंचे, लेकिन जो चीज साफ दिखती है कि हमारा विकास दिख रहा है और उस प्रगति में गति भी है। जो पहले कभी समय के बाद बातें चली जाती थी, मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प में जो सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूं
श्रद्धेय अटल जी थे, तब उन्होंने कहा था कि योजनाएं 10 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखा दिया कि यदि 4 साल या 3 साल या 2 साल तय है तो समय पर पूरा होगा या समय के पहले पूरा होगा। और ये आप सब भी देख रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। विकसित भारत की जो दूसरी चीज मैं महसूस करता हूं कि रोजमर्रा की जरूरत वाले लोग जिन्हें हम लाभार्थी मानते हैं, उनके बीच से भ्रष्टाचार की चर्चा खूब होती थी, लेकिन बिचौलिया खत्म हो जाएगा, ये काम करने वाले नरेंद्र मोदी। अभी अनुमान है उनका, अनुमान में हमारा परिश्रम अभी बाकी है। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतना, और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इसको झुठलाना। और देश में बताया जा रहा है कि बढ़त मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना और है, टिकट तो भाजपा की डिक्लेयर हो गई है, अब गुटबाजी में कैसे अंकुश है? मेरे ख्याल से हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि मैं डॉक्टर साहब को बहुत वर्षों से जानता हूँ, लेकिन उनका जो बड़ा मन है और जो आपने कहा है, ये अनुमान तो आज से ही मान लो झूठा साबित है। सम्मान गारंटी में होनी चाहिए कांग्रेस, जिसमें 1 लाख 1 साल में महिलाओं को देके 50% नौकरी में आरक्षण देंगे। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस की गारंटी हो नहीं सकती, गारंटी मतलब उनके खुद के कोई नेता नहीं मानते हैं जिसकी गारंटी। और मुझे लगता है देश ने जो अनुभव कर लिया है कि कांग्रेस जो कहती है वो कतई करती नहीं है, ये जनता जानती है। सवाल था आपसे कि सीए लागू है और कल केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि सीए लागू होने के बाद देश में अराजकता फैलेगी, डकैती और सोना सामान क्राइम बढ़ेगी, क्या कहना है? इससे बड़ा निंदनीय और नासमझी वाला केजरीवाल का बयान नहीं हो सकता। मैं पहली पंक्ति कह रहा हूं और ये देश ने सुना और समझा। हम किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं लाए, नागरिकता देने के लिए लाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी सुन लें और पढ़ लें, तो मैं उनसे कहूंगा कि इस देश में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक शरणार्थी बनकर आते हैं और एक घुसपैठिए बनकर आते हैं। हमने शरणार्थियों को सम्मान दिया है। वो 3 देश जिनके मैं नाम ले रहा हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक, वहां से वो मारकर भगाए गए। अगर उनको नागरिकता मिलेगी तो वो अपना जमीन ले पाएंगे, रजिस्ट्री करा पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, जिंदगी पाल पाएंगे एक भारतीय नागरिक के नाते। तो शरणार्थियों को शरण देना और उनको सम्मान देना, ये हमारा संकल्प है, हमारे पुरखों का संकल्प। इसे हमने पूरा किया है। अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि वो शरणार्थियों के बारे में क्या राय रखते हैं और घुसपैठियों के बारे में क्या राय रखते हैं। हमने शरणार्थियों के सम्मान का जो विकल्प था और पर्याप्त समय दिया है। कोरोना के समय ये बहस शुरू हुई थी, राज्यसभा और लोकसभा में मैं उस समय था जब ये पारित हुआ है, तब कांग्रेस नहीं बोली, तब बाकी लोग, आपकी पार्टी के लोग नहीं बोले, और आज आप बेमतलब की बातें कर रहे हो। पर्याप्त समय जनता को सोचने समझने का दिया है, बस ये लागू करना पार्टी का संकल्प था। मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंत्री के नाते एक सवाल था, श्रम कानून का सीधा उल्लंघन है ना, 9,000-12,000 मिलता है, इससे आप क्या करें? नहीं, मैंने परसों ही बेस बढ़ाने का काम किया है। जब हम बेस बढ़ाते हैं तो उसको कानूनी अधिकार मिलता है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमने असंगठित क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, उसमें स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, सबके हमने बेस के परिवर्तन किए हैं जो 2014 से नहीं हुए थे। अभी जो श्रम विभाग की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इसके बाद हम और व्यापक परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में मैन पावर की भी बड़ी कमी है। उसको पूर्ति के साथ में हम और भी निचले स्तर पर ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। वैसा आपके एक ऐसा ही 36-40 लेबर बालाघाट में लास्ट में मारे गए थे, उसकी न्यायिक जांच के बाद दोषी अधिकारी दोषी पाया गया, उसके बाद भी किसी अधिकारी में कार्रवाई नहीं की। क्या इस तरह के मामले को थोड़ा बुरा? मुझे लगता है कि हमें यहाँ मैं आपको ये आग्रह जरूर कर रहा हूँ, अगर हो रिपोर्ट तो मुझे भेजिए, नहीं तो मैं ले लूंगा, मेरा स्टाफ सुन रहा होगा। हम उस केस को निकालेंगे और आप विश्वास करिए कि मीडिया जो बात कहता है हम उसको सूचना के तौर पर लेते हैं, आलोचना के तौर पर नहीं लेते हैं। और उसका उदाहरण अभी आपने देखा होगा
मैंने भोपाल नगर निगम, जो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन संबल का पैसा कुछ जीवित लोगों के पास चला गया था। 6 जोनल अधिकारी सस्पेंड हुए। हमने 24 घंटे के भीतर कहा कि पैसा हमको वापस करिए। मुझे लगता है कि आप विश्वास करेंगे कि जो परिस्थितियां बनी है उनमें सुधार जो संभव होगा वो हम करेंगे।